हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल कोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्त्रियों के प्रकार बताएंगे। आप स्त्री को देखकर, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो हीरोइन हो या चाहे कोई नायिका हो, ठीक, हीरोइन नायिका मतलब वही तो होता है, या कोई औरत हो, तो आप उसके बाहरी क्रियाकलाप को देखकर पहचान जाएंगे कि ये किस सोच में डूबी हुई है, इसके भाव क्या है। इसी को जब हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन कला, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपका मध्यकालीन में क्या क्या है, आपका शुरू हो जाता है पाल, पाल से लेकर पहाड़ी भाड़ी तक, जो हम लोग यानी कि आधुनिक से पहले। पहाड़ी में आप बहुत देखे होंगे, नायिका भेद सुने होंगे, तो उन्हीं नायिका पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि नायिका के भाव, उसकी बाह्य भंगिमा और उसके आंखों में झलकता हुआ वो भाव एक कलाकार के हृदय में किस तरह से अपने छाप छोड़ती है, और वही छाप कलाकार अपने रंग और तूलिका के माध्यम से एक धरातल पर उकेरता है। तो चलिए आज हम उसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। पहली आप ये स्वाधीन पतिका, क्या स्वाधीन पतिका नायिका। देखिए इसमें क्या है, स्वाधीन, स्व मतलब खुद के, अधीन। वैसे नहीं है कि आप औरत को या स्त्री को बांध कर रखो, नहीं, इसका मतलब ये है कि नायक में आप प्रेमी ले सकते हो, लड़का ले सकते हो, या किसी स्त्री के पति को ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ नायक शब्द से संबोधित करेंगे। तो नायक अपनी नायिका का श्रृंगार करती हुई, नायक जब अपनी नायिका को, या कोई स्त्री है, अब आप देखे होंगे मूवी में बहुत देखेंगे कि क्या है कि श्रृंगार दान या जहाँ भी वो मेकअप करती है, स्त्री बैठी होती है और उसके पति उसके बालों में फूल गूंथते हैं या उसका श्रृंगार करते हैं। तो ये दृश्य आपको जब देखोगे ना, तो ये दृश्य स्वाधीन पतिका में आएगा। उसमें एक पति या प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका को या अपनी स्त्री को या अपनी बेगम को श्रृंगार का भाव दर्शाया जाता है। और इसके बाद है उत्कंठिता नायिका। क्या उत्कंठिता, देखिए शब्द पकड़िए अपने आप, उत्कंठिता। इसमें कुछ है ना, बहुत द्रविड़ सी, व्याकुलता सा है ना। तो देखिए इसमें क्या है, कोई लड़का, चलो लड़की लड़का बनाते हैं, बहुत अच्छे से समझिए कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाया हुआ है कि तुम क्या करो कि जो बाग है ना, बाग के पास जो नदी है, उसी नदी के पीछे जो एक बड़ा सा वृक्ष है, वहीं पर तुम मिलने आ जाओ। अब लड़की क्या करती है, वो इधर उधर से देख दाख के या जैसे भी जाना होता है, छिप छिपा कर वो दबे पांव जाती है उस बगिए में, नदी के पास जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे जाती है, लेकिन वहाँ अपने नायक को नहीं पाती, अपने प्रेमी को नहीं पाती, या उस लड़के को नहीं पाती। अब वो दुखी है कि मैं तो इस समाज को घर वाले से छिप छिपा कर मिलने तो आ गई, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। तो ये भाव जहाँ पर चित्र में दिखे तो उसे कहते हैं उत्कंठिता नायिका। क्या उत्कंठिता नायिका कहते हैं। इसके बाद वासक सज्जा। आप किशनगढ़ किशनगढ़ की क्या फेमस है, बनी ठनी। किशनगढ़ की जो बनी ठनी है, निहाल चंद ने जो बनाया था, वो पूरा वासक सज्जा का बेजोड़ उदाहरण है।
अब बेजोड़ उदाहरण मतलब ऐसे समझो, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो, तो भाई उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। मान लो अगर दोनों प्लान बनाए हैं कि क्या करना, कल कॉलेज में आ जाना या कहीं पर आ जाना मिलने, तो लड़की को रात भर नींद नहीं आएगी। सेम होता भाई लड़की लड़का सब, ठीक है। नींद उसके बाद अच्छे से मेकअप वेकअप करके लीप पोत के अच्छे से दोनों नायक नायिका जो जो श्रृंगार करना होगा बड़े प्यार से, क्या बड़े प्यार से बड़े प्रसन्न मन से मिलने जाते हैं। या या मान लो किसी का पति बाहर रहता हो और वो आ रहा हो घर, जैसे पता लगे फोन की, हाँ कहाँ है, कहीं बस पहुंचे वाला है, 10 मिनट में घरे पहुंची थी, गाड़ी वेट कर थी, ऑटो मिल जाए आवा थी। अब उन्हें पता लगा कि 10 मिनट में आ रहे हैं। जानते हो ये चीज अगर आप भोजपुरी पिक्चर देखते होंगे या सॉन्ग सुनते होंगे ना, इसमें बहुत ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ सुनते तो हो ना, थोड़ा काम की चीजें भी ध्यान दे दिया करो, नलायक हो। चलो देखिए, हाँ तो वो जो श्रृंगार बहुत प्रसन्न मन से करती है, ठीक है, तो वो वासक सज्जा का बेजोड़ उदाहरण है। इसके बाद है उत्कंठिता नायिका। क्या उत्कंठ, देखिए कहीं कहीं उत्कंठिता है, लेकिन ये उत्कंठिता तो वो है जो नायक को मिलने के लिए जाती है लेकिन नायक नहीं आता है। अब यहीं पर देखिए वो उत्कंठिता था और ये खंडिता नायिका है। अब खंडिता मतलब यूं समझ, देखिए मन में छवि बन गई, तो जैसे दिल उल किसी का टूटा हो या कोई टुकड़ा टुकड़ा हो गया हो कोई चीज, उसी हम खंडित कहेंगे, जैसे ये चीज खंडित हो गया है, तो वही है खंडिता नायिका। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रेमिका को अपने प्रेमी के ऊपर या पत्नी को अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। वो जब बाहर से आता है ना, तो उसके कपड़े में ऐसे चेक करेंगे कहीं बाल वाल तो नहीं लगा है किसी लड़की का। भाई साहब अगर बाल लग गया या वो पा गई, अरे यार घर वाली, हाँ अगर वो पा गई या प्रेमिका अगर पा गई, तो वो रात तुम्हें सफाई देते हुए बीतेगी। अरे नहीं ये पता नहीं कहाँ से लग गया, पता नहीं कहाँ से लग गया, हो गया कहूँ मुँह काला काला गया हुआ। तो ऐसी चीजें होती ना, आप अगर भोजपुरी देखेंगे ना गाने वाले, तो उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से परिलक्षित होती है। क्या खंडिता मतलब देखिए उसका पति आता है, वो कोई सामग्री या बाल जैसे हो गया या बिंदी हो गया, सिंदूर उंदूर कहीं कपड़े में लग गया, तो समझ जाएंगी कि ठीक है वो अपने आप समझ जाएंगे, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तो वो जो भाव परिलक्षित होता है ना, तो उसे खंडिता नायिका कहते हैं। इसके बाद है प्रेषित नायिका। देखिए आप जब मैसेज ऐसे भेजते होंगे हिंदी में, तो लिखा रहता है प्रेषित, मतलब भेजना। देखिए हर व्यक्ति का अपने घर पर तो सब कुछ हमेशा रहेगा नहीं, चाहे वो 1 घंटे के लिए, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 1 साल के लिए वो बाहर जाएगा। यूँ चाहे वो मान लो रिश्तेदारी में ही गया हो, जाएगा ना बाहर। तो कोई औरत है, उसका पति बाहर गया है कमाने, ठीक है, बाहर गया है लगभग 3-4 महीना हो गया। अब रात में बड़े बड़े जो है बादल छाए हुए, एकदम काला काला बादल पूरा छाया, आसमान गड़गड़ा रहा है और झमझम झमझम बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश बड़ी तेजी से, बड़ी बेजोड़ बारिश हो रही, झमझम झमझम। तो उस बारिश में वो सने सने जो हवाएं चलती है, वो स्त्री को कामुकता परिपूर्ण प्रलक्षित कर देती है। और उस समय जो भाव उठता है कि हाँ अगर मेरे पति होते तो उन्हें मेरे पास होना चाहिए, ये जो भी भाव उठता है वो आपका प्रेषित नायिका के अंतर्गत आता है।
इसी को प्रेषित पत्रिका भी कहते हैं। इसके बाद है अभिसारिका। क्या अभिसारिका? अभिसारिका में सिंपल, देखिए यहाँ पर एकदम आसान है कि प्रेमी बुलाया है, प्रेमिका जा रही है। वहाँ जब बात हुई थी तो वहाँ पर प्रेमी मिलने नहीं आया था, प्रेमिका घर से निकल चुकी थी। लेकिन यहाँ प्रेमिका जो है मिलने जा रही है या इंतजार कर रही है। अब यही चीज अगर आज के समय में देखना हो तो लगभग लोगों का प्यार जो है गली मोहल्ले में ही रहता है, ठीक है। हाँ, लगभग लोग, देखिए मैं ये नहीं कहता 100% है, लेकिन लगभग 95% लोगों का प्यार गली मोहल्ले स्कूल में ही रहता है, ऐसी जगह ना। तो पता लगा किसी मोहल्ले में प्यार है तुम्हारा, और पता लगा उसे मालूम है कि 3 बजे छुट्टी होती है, 3:30 बजे तक पैदल कहीं जाइए साइकिल से। तो वो घर के खिड़कियों के पास छिपछिपाकर ऐसे वेट करती है, भाई अभी तो नहीं आए। और लड़का भी जब जाएगा कुछ आगे नहीं होगा, ना तो कुत्ता होगा ना तो इंसान। फिर भी अगर साइकिल से टिन 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 घंटी बजाएगा, टिन 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 टिन, और वो जान जाएगी कि ओहो जा रहे हैं जनाब, ठीक है। तो ऐसे जब होता है तो वो अभिसारिका होती है। अब लगे हाथ ये जान लीजिए अभिसारिका कितनी होती है। अभिसारिका 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की। 2 प्रकार कैसे? अपने गांव घर में मामा से, अम्मा से, दादी से, नानी से, इन लोगों से, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि 2 पाक होता है महीने में। एक ऐसे सिंपल कारण, भैया अनहरिया चलत बा उजरिया चलत बा। क्या? अनहरिया चलत बा उजरिया। तो यही का लिखी पढ़ी शब्दों में एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। 15-15 दिन का होता है। एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, एक को शुक्ल पक्ष। कृष्ण जी कैसे हैं बताइए? तो कृष्ण जी सांवले हैं, काले हैं। तो कृष्ण पक्ष जो है वो अंधेरी रात होती है, और जो शुक्ल पक्ष है वो एकदम उजाली रात होती है, यूं रोशनी आ रही है, चांद की रोशनी, ठीक है। ये 2 होती हैं। इसके बाद भी हम पहले चर्चा करें। एक है उत्कंठिता नायिका, सॉरी उत्कंठिता ही बार बार आ रहा है। प्रस्तुत नायिका। इसमें क्या है कि स्त्री है, उसका पति बाहर कमाने जा रहा है, उसको समझा रही है कि देखो जाना, अपने काम करना, कौन लड़की या कौन मेहरारू चक्कर में ना फंसा, ठीक है, अपने काम से काम रहा। इसी का एक गाना यार कोई आया था भोजपुरी में, बंगलिनिया मति मार के फसौलस बंगलिनिया। तो ऐसे से भोजपुरी याद सुना, उसको सारी 9 की 9 नायिका का आपको भाव पर लक्षित हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मान लो ये चीज आपको चित्र में कैसे दिखानी है, होगा ना। बैकग्राउंड में क्या कलर रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जानवर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रात का दृश्य रहेगा या दिन का दृश्य रहेगा, रेखाएं कैसी रहेंगी, भाव कैसे, भंगिमा उत्कृष्ट होंगी, आपकी पेंसिल या ब्रश चलाने की लय की स्पीड क्या होगी, उसमें तोड़ होगा, जुड़ाव होगा, लचीलापन होगा, तो किस में कितना होगा, कितने प्रवाह में होगा, ये सब चर्चा करते हैं। मान लो आप, अभी हमने बताया अभिसारिका 2 प्रकार की होती, एक कृष्ण अभिसारिका, एक शुक्ल अभिसारिका। कृष्ण अभिसारिका मतलब जैसे देखिए हम आज का बता रहे हैं, ठीक है। आज का मान लो रात है, ठीक है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाया है कि एक काम करो, तुम घर के पीछे आ जाओ। आज के समय में अगर आज का दृश्य चित्रित करना होगा तो कैसे करोगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, आज का अगर चित्रित करना होगा तो कैसे करोगे।
मोबाइल सबके पास रहती है। आजकल क्या करोगे कि रात का दृश्य है, एकदम घनी रात है, और कोई स्त्री या पुरुष कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसके चेहरे पे वो जो चारों तरफ लाइट काला काला, इसलिए उसके चेहरा पे थोड़ा काला लगेगा। ठीक है, मोबाइल लेगी, मोबाइल आराम से ऐसे जलाएगी, एक बार ऐसे जो कैमरा होता है ना, सॉरी जो टार्च होता है उस पर ऐसे उंगली रखे रहेगी, तो देखिएगी अरे भाई कोई देख तो नहीं रहा है, दबे पाँव जाएगी, ऐसे उस पर हटाएगी, थोड़ा देर देखेगी हाँ यहाँ कुछ नहीं है, रास्ता यही है, फिर बंद करके ऐसे दबा के मोबाइल ले जाएगी। तो आज का अगर दृश्य होगा, चिंतित करना होगा तो ऐसे नाटक करना, या कहीं कहीं लालटेन लेकर आए, और अगर आपको 10-20 साल पहले जाना होगा तो नायिका लालटेन लेकर जा रही है, दीप लेकर जा रही है, मसाल लेकर जा रही है। रात का दृश्य है, कृष्ण पक्ष की बेला है, चारों तरफ काले काले ही लग रहे हैं, उसका स्किन भी काली दिख रही है हल्का, और पीछे जो बैकग्राउंड होगा काला काला रहेगा, पेड़ और एकदम काले काले, केवल लगेगा हाँ भाई यहाँ कुछ ऐसा है। ठीक है, केवल लगेगा हाँ भाई यहाँ पर कुछ ऐसा है। किसका फोन आ रहा है भाई?